पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी राजेश सीएम रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने आया था, लेकिन क्या हुआ, सुरक्षा में चूक। दिल्ली सीएम पर हमले को लेकर इस वक्त जो बड़ा खुलासा है वो आप सभी तक पहुंचा दें, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है इसमें ये कि चाकू से हमला करने जब ये आया, कड़ी सुरक्षा को देखते हुए उसने चाकू पहले ही फेंक दिया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाहर से एक सब्जी की रेहड़ी से चाकू उठाया था। और हमले को लेकर एक दूसरी जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक सीएम आवास पर आने से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था। तो देखिए, जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे खुलासे हो रहे हैं, और वो खुलासे आप सभी तक एनडीटीवी इंडिया 4 बजे के अलार्म के जरिए सबसे पहले और सटीक तौर पर हम पहुंचा रहे हैं जानकारी। तो ये जो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं उसकी कड़ियों को जोड़िए, और दिखाने का मकसद ये है कि जो आरोपी है वो आपको नजर आ रहा है। पहली तस्वीर में चाकू लेकर ये शख्स आया था, हमलावर। और सवाल उठ रहा है कि क्या बच गई है रेखा गुप्ता की, यानी कि सीएम की जिंदगी। हमलावर का दोस्त भी गिरफ्तार हुआ है और छानबीन जांच लगातार आगे चल रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। तो जल्दी से आप सभी को हमने 3 तस्वीरें तो दिखा दी, अब जरा डिटेल्स पहुंचाने का वक्त है। लिए चलते हैं आपको अपने ग्राफिक्स वॉल पर, क्योंकि हर एक खबर तह तक जाकर, हमने जैसा कहा, बहुत तेज रफ्तार के साथ, कट टू कट, लेकिन डिटेल्स के साथ, विस्तार के साथ आप सभी तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अब नजर डाल लेते हैं ग्राफिक्स पर, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं, जिंदगी बिल्कुल खतरे में थी, ये सवाल उठ रहे हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता पर हमले की पूरी साजिश का अपडेट क्या है, नजर डालते हैं। जानलेवा हमले की फिराक में था ये आरोपी, चाकू लेकर पहुंचा था क्यों, ये इसका नाम आरोपी का राजेश है। आरोपी ने कड़ी सुरक्षा देखकर चाकू को क्या किया, फेंक दिया। हमले से पहले सुप्रीम कोर्ट भी गया था आरोपी, ये जानकारी मिल रही है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है। लगातार दोस्त के संपर्क में भी था ये आरोपी राजेश, और राजकोट से आरोपी का दोस्त तहसीन भी गिरफ्तार हुआ है। तो ये एक और अपडेट, तहसीन पर आरोपी राजेश को पैसे देने का आरोप है। तो पुलिस अपना काम कर रही है, तफ्तीश कर रही है, और जैसे तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जिसको हम तुरंत आप सभी दर्शकों के बीच रख रहे हैं। अब देखिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले की पूरी साजिश का अपडेट तो हमने दे दिया। एक बार फिर से आपको जल्दी से बता दें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। जानलेवा हमले की फिराक में ये आरोपी चाकू लेकर आया था। आरोपी ने कड़ी सुरक्षा देखकर चाकू फेंक दिया। हमले से पहले ये सुप्रीम कोर्ट भी गया था रेकी करने में भी। लगातार दोस्त के संपर्क में ये बताया जा रहा है आरोपी राजेश, और राजकोट से आरोपी का दोस्त तहसीन भी गिरफ्तार हुआ है। और तहसीन पर आरोपी राजेश को क्या पैसे देने का आरोप है। 20 अगस्त को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने की तैयारी थी। हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक हमलावर राजेश खिमजी अपने साथ चाकू लेकर आया था, लेकिन कड़ी सुरक्षा को देखने के बाद उसने चाकू फेंक दिया। पुलिस अब उस चाकू की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक हमले की बड़ी साजिश बनाई गई थी। पुलिस को शक है कि इसमें सिर्फ राजेश खिमजी ही नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हो सकते हैं। इस सिलसिले में रविवार को पुलिस ने आरोपी राजेश खिमजी के करीबी दोस्त तहसीन सैयद को गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया। आरोप है कि तहसीन को राजेश की साजिश की पूरी जानकारी थी। पुलिस ने तहसीन सैयद पर आपराधिक साजिश और हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि हमले से पहले तहसीन ने राजेश के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे। शक है कि यह रकम हमले को अंजाम देने के लिए मदद के तौर पर भेजी गई। ये भी पता चला है कि रेखा गुप्ता पर हमले से पहले राजेश सुप्रीम कोर्ट भी गया था। वो वहाँ भी हमले की फिराक में था। और अब आपको जल्दी से, यानी फटाफट, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले का टाइमलाइन भी बता देते हैं। 19 अगस्त 2025 राजेश भाई खिमजी गुजरात से दिल्ली पहुंचता है। शालीमार बाग रेखा गुप्ता की निजी आवास की रेकी करता है। 20 अगस्त 2025 सुबह 7 बजे सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में साप्ताहिक जन सुनवाई शुरू होती है। सुबह 8 बजे के आसपास आरोपी राजेश कागजात, डॉक्यूमेंट्स लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचता है। पहले कागज दिए, फिर अचानक चिल्लाते हुए रेखा गुप्ता पर, सीएम पर हमला कर देता है। थप्पड़ मारा इसने, बाल खींचने की कोशिश की और धक्का मुक्की की है। 21 अगस्त 2025 रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि यह हमला उनकी जन सेवा के संकल्प पर कायराना प्रयास था। 22 अगस्त 2025 सीएम ने हमले के 2 दिन बाद अपने आधिकारिक काम शुरू किए, और इस दौरान वहां हंगामा करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। 23 अगस्त 2025 दिल्ली पुलिस ने राजेश और तहसीन का आमना सामना करवाया।
तहसीन को शुक्रवार रात राजकोट से दिल्ली लाया गया था और 24 अगस्त यानी यस्टरडे कल 24 अगस्त 2025 पुलिस ने तहसीन को इस मामले में गिरफ्तार किया है। और अब अपडेट पहुंचाएं हमारे साथ हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर जुड़ चुके हैं। मुकेश अभी नजर भी आ जाएंगे बिल्कुल हमारी इस वॉल पर। मुकेश, इस मामले में अभी तक पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है? इस वक्त क्या जानकारी आपके पास? देखिए, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो तहसीन सैयद को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ में ये बात सामने आई है कि आरोपी राजेश तहसीन से ये कहकर आया था कि वो दिल्ली जा रहा है और उसे कुछ बड़ा करना है। यहाँ पर आने के बाद भी वो लगातार तहसीन से बात कर रहा है और उसे पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी थी। तहसीन ने पूछताछ में ये कहा कि उनके सामने जो भी आता उसको वो मार देते। पुलिस के मुताबिक राजेश चाकू लेकर सिविल लाइन्स पहुंचा था, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसने चाकू सिविल लाइन्स इलाके में कहीं पर फेंक दिया है। चाकू को बरामद करना है। पुलिस के मुताबिक राजेश का ये मकसद था कि वो मुख्यमंत्री के पास जाकर, अगर मुख्यमंत्री उसकी बात नहीं मानती हैं तो वो चाकू से हमला करे और उनकी जान ले ले। उसका इस तरह का एक मोटिव था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। वहीं दिल्ली पुलिस ने इस मामले में जो तहसीन है उसे गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उनकी आगे की रिमांड मांग सकती है। तहसीन ने राजेश को 2000 रुपए भी ट्रांसफर किए थे। ये पैसा क्यों ट्रांसफर किया गया, इसको लेकर भी जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक तहसीन भी डॉग लवर है और राजेश भी डॉग लवर है और दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है मुकेश, आप नजर बना कर रखिएगा और भी डिटेल्स हासिल करने के लिए आपका हम दोबारा रुख करेंगे।